हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में कबीर दास जी के दोहे करे थे। हमारी कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक मल्हार से कबीर दास जी के दोहे, व्याख्या और शब्दार्थ हमने इससे पहले वाली वीडियो में समझे थे। आज हम करेंगे इसी पाठ के प्रश्न उत्तर। कबीर दास जी के दोहे हमें जीवन में महत्वपूर्ण मूल्यों के बारे में समझाते हैं, जैसे सत्य बोलना, गुरु का सम्मान करना, सही समय पर सही बात करना, स्वभाव में विनम्रता लाना, सही संगति में रहने की शिक्षा देना, निंदक को अपने पास रखना और एक बेहतर इंसान बनना। कबीर दास द्वारा रचित दोहे हमें अलग अलग शिक्षा प्रदान करते हैं। आइए आज हम पढ़ेंगे इसके प्रश्न उत्तर। पाठ से मेरी समझ से निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। तो जो हमने दोहे पढ़े थे उसी से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस दोहे में किसके विषय में बताया गया है? ये जो दोहा है इसमें किसके बारे में बताया है? गुरु गोविंद दो खड़े, यानी कि गुरु मतलब जो हमें शिक्षा देते हैं वो, और गोविंद यानी भगवान, दोनों सामने खड़े हैं। तो किसके पांव छूऊं? ठीक है, तो किसके विषय में इसमें जो है आपको बताया गया है? श्रम का महत्व बताया है, गुरु का महत्व, ज्ञान का महत्व या भक्ति का महत्व? तो इसका सही उत्तर होगा गुरु का महत्व। अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चूक, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। इस दोहे का मूल संदेश क्या है? अति होता है बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा बोलना बेकार है, बहुत ज्यादा चुप रहना भी खराब है। जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो बाढ़ आ जाती है, और जब धूप बहुत ज़्यादा होती है तो लोग गर्मी से परेशान होते हैं। तो इस दोहे का उद्देश्य जो है, मूल संदेश क्या है? हमेशा चुप रहने में ही हमारी भलाई है, बारिश और धूप से बचना चाहिए, हर स्थिति में संतुलन होना चाहिए, हमेशा मधुर वाणी बोलनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा हर परिस्थिति में संतुलन होना आवश्यक है, एक बैलेंस होना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यह दोहा किस जीवन कौशल को विकसित करने पर बल देता है? तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जो भी इंसान अपने आप को बड़ा कहता है और किसी के काम नहीं आ सकता, ठीक है, उसका होना बेकार है, बड़ा होना बेकार है। ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण हमें दिया है कि जैसे पेड़, खजूर का पेड़ है, वो बहुत ऊंचा होता है, पर अगर किसी यात्री खो जाते वक्त छाया चाहिए तो वो छाया भी नहीं दे सकता, और फल भी उस पर जो है वो बहुत दूर लगे होते हैं। तो इस दोहे के हमें जीवन कौशल, कौन से जीवन कौशल के बारे में बताया? समय का सदुपयोग करना चाहिए, दूसरों के काम आना चाहिए, परिश्रम और लगन से काम करना चाहिए, सभी के प्रति उदार रहना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है दूसरों के काम आना चाहिए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इस दोहे के अनुसार मधुर वाणी बोलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ठीक है, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो हमारे खुद का आपा जो है, हमारा खुद का जो मन है वो जो है उससे स्वच्छ हो, हम खुद भी स्वच्छ हो और दूसरा भी जो है उसको सुन के मधुर वाणी को जो है वो भी जो है वो शीतल हो, ठंडक मिले, उसको भी शांति मिले। तो लोग हमारी प्रशंसा और सम्मान करने लगते हैं अगर हम मीठी वाणी बोलते हैं दूसरों, और स्वयं को मानसिक शांति मिलती है। किसी से विवाद होने पर उसमें जीत हासिल होती है, या सुनने वालों को का मन इधर उधर भटकने लगता है। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरों और स्वयं को मानसिक शांति मिलती है। ठीक है, अगर हम मीठी वाणी बोलते हैं तो हमें खुद भी और दूसरों को भी जो है वो मानसिक जो है वो शांति मिलती है। अगला प्रश्न है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ता हृदय गुरु आप। इस दोहे में क्या निष्कर्ष निकाला गया है?
साच बराबर यानी कि सच के बराबर तप है। तो अगर हम जो सच बोलते हैं वो इसका अर्थ है कि तपस्या, वो तपस्या के बराबर है। और झूठ बराबर पाप, झूठ जो है ना वो पाप के बराबर है, कोई गलत काम के बराबर है। तो जिसके हृदय में सच है वो ही जो है वो उसके अंदर खुद ही भगवान जो है वो आकर बस जाते हैं। तो इसका क्या निष्कर्ष है कि सत्य और झूठ में कोई अंतर नहीं होता। सत्य का पालन करना किसी साधन से कम नहीं है। बाहरी स्थितियां ही जीवन में सफलता तय करती हैं। सत्य महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है और जिससे हृदय प्रकाशित होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि सत्य का पालन करना किसी साधना से कम नहीं है, क्योंकि इसको तप बोला गया है, तपस्या बोला गया है। निंदक नियारे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यानी निंदक यानी आलोचक, हमारी बुराई करने वाले लोग नियारे यानी हमारे पास में होने चाहिए, उनको हमें पास ही रखना चाहिए, चाहे हमारे आंगन में ही कुटी यानी झोपड़ी बनाकर ही क्यों ना उनको हम वहाँ पर बसा दें, क्योंकि बिना साबुन और पानी के ही हमारे जो स्वभाव को है ये निर्मल साफ बना देते हैं। ठीक है, हमारी कमियां निकाल कर हमें ये साफ बना देते हैं। यहाँ जीवन में किस दृष्टिकोण को अपनाने की सलाह दी गई है? आलोचना से बचना चाहिए, क्या इन निंदकों से हमें बचना चाहिए? आलोचना को दूर रखना चाहिए, आलोचकों को पास रखना चाहिए, आलोचकों की निंदा करनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा इनको पास रखना चाहिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। यानी कि साधु ऐसा होना चाहिए, साधु या सच्चा व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, सज्जन व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो सूप के जैसा हो, जैसे छन्नी के जैसा हो, जो हमारे अंदर अच्छी चीज़ें रहने दे और जो हमारी बुराई, जो हमारे अंदर गलत चीज़ें हैं वो उसको छाट कर हटा दे। इस दोहे में सूप किसका प्रतीक है? मन की कल्पनाओं का, सुख सुविधाओं का, विवेक और सूझबूझ का, कठोर और क्रोधी स्वभाव का। इसका सही उत्तर होगा विवेक और सूझबूझ का। मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे स्तंभ 1 में दी गई हैं। आपने अपने समूह में चर्चा करके इन्हें स्तंभ 2 के सही अर्थ से मिलाना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी हैं, हमें दोहे दिए हैं, तो आपको हमें जो है इसको स्तंभ 2 से मिलाना है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाँव। अब इसका अर्थ क्या है कि गुरु शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं और शिष्य गुरु का आदर करते हैं। तो 1 नंबर आएगा यहाँ। अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चुप, मतलब हद से ज्यादा बोलना भी खराब है। तो हमें अपने जीवन में एक संतुलन रखना चाहिए। तो जीवन में संतुलन महत्वपूर्ण है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। ठीक है, तो हमें ऐसी मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिससे मन को शांति प्राप्त हो सके। नंबर 3, निंदक नियारे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो आलोचकों को अपने पास रखना चाहिए, वे हमारी गलतियां हमें बताते हैं। नंबर 4, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। यानी साधु अच्छे व्यक्ति जो है वो ऐसे होने चाहिए कि जो सूप के समान हो, छन्नी के समान हो। विवेकशील व्यक्ति को अच्छे और बुरे की पहचान होती है। कबीरा मन पंछी भया भावे तय जाए। यानी कि हमारा जो मन है वो कैसा है, वो नियंत्रित जो है, उसको मन को नियंत्रित करना और सही दिशा में लेकर जाना महत्वपूर्ण है। नंबर 6, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सत्य का पालन करना कठिन है और झूठ पाप के समान है। नंबर 7 है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। तो बड़ा होने के साथ व्यक्ति को उदार भी होना चाहिए, मतलब सबकी सहायता करने के लिए हमेशा हमें तत्पर रहना चाहिए। तो इस प्रकार आप यहाँ पर नंबर डाल के इनको मिलाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे स्तंभ 1 में दी गई दोहों की पंक्तियों को स्तंभ 2 में दिए गए उपयुक्त पंक्तियों से जोड़िए। देखो यहाँ पर दोहे की एक लाइन दी है और दूसरी लाइन यहाँ दी है। ठीक है, तो हमें इनको जोड़ना है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। तो यहाँ पे आएगा नंबर 3। अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप। और आएगा अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। नंबर 2, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और न को शीतल करे आपहु शीतल हो। नंबर 3,
निंदक नियारे राखिए आंगन कुटी छुआ, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गई रहे थोथा देई उड़ाए। नंबर 5, कबीरा मन पंछी भया भावे तय जाए, जो जैसी संगति करे सो वह तैसा फल पाए, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, साँच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ता हृदय गुरु आप। इस तरीके से यहाँ पर हम जो है वो नंबर डाल के इनको मिलाएं। अगला प्रश्न देखते हैं, पंक्तियों पर चर्चा। अब यहाँ हमें कुछ पंक्तियां दी हैं, इनका हमें अर्थ बताना है, ठीक है। कबीरा मन पंछी भया भावे तैवा जाए, जो जैसी संगति करे तो तैसा फल पाए। तो कबीरा मतलब कबीर जी। कबीर जी कहते हैं मन जो है हमारा पंछी की तरह है, पंछी उड़ने वाले पक्षी की तरह है, भया मतलब पक्षी की तरह है, भावे तय जहाँ मन करता है वहां जाता है, ठीक है। कवि जो यहाँ पर कवि हैं वो क्या कहते हैं कि मन एक चंचल पक्षी के समान है, इसे जहाँ अच्छा लगता है वो वहीं चला जाता है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि हमारी संगति जैसी होती है वैसा ही हमारे जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। हमें सत्संगति में रहना चाहिए। अगर हमारी संगति अच्छी है तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पे अच्छा पड़ेगा और हमारे विचार जो है वो सकारात्मक हो जाएंगे। अगर हमारी संगति बुरी है तो हमारे विचार जो है वो खराब हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, दुष्ट हो जाएंगे। साँच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ता हृदय गुरु आप। साँच यानी सच, बराबर सच के बराबर तप नहीं, और तप तपस्या जो है वो सच जो बोलता है सच्चा व्यक्ति होता है वो तपस्या के बराबर है, और झूठ जो है ना वो पाप के बराबर है। और जिसके हृदय में सच है, साँच है, उसके हृदय में क्या है, गुरु अपने आप ही भगवान आकर बस जाते हैं। तो कबीर जी कहते हैं सत्य के बराबर कोई तप नहीं, क्योंकि सत्य का पालन करना बहुत कठिन कार्य है तथा झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सत्य है उसी के हृदय में स्वयं ईश्वर विराजते हैं। तो जिसके हृदय में सत्य है वो उसके हृदय में भगवान खुद ही आके विराजते हैं। सोच विचार के लिए पाठ को पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागे पाए। इस दोहे में गुरु को गोविंद ईश्वर से भी ऊपर स्थान दिया गया है। क्या आप इससे सहमत है? अपने विचार लिखिए। तो दोहा समझाते वक्त ही आपको बताया था कि गुरु और गोविंद यानी गुरु जो हमें शिक्षा देते हैं, गोविंद यानी ईश्वर, दोनों खड़े हैं। और किसके पैर पहले छुए जाएं? गुरु। इस दोहे में गुरु को भगवान से भी ऊपर दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि गुरु जो है वो हमें रास्ता बताते हैं कि हम भगवान को किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं। मैं इससे सहमत हूँ क्योंकि गुरु ने अपने ज्ञान से ही हमें ईश्वर तक पहुँचने का रास्ता बताया है, इसलिए गुरु को गोविंद से ऊपर स्थान देना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। इस दोहे में कहा गया है कि सिर्फ बड़ा या संपन्न होना प्राप्त नहीं है, बड़े या संपन्न होने के साथ साथ मनुष्य में और कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। मनुष्य में बड़ा होने के साथ पैसा, अगर आपके बहुत पैसा है, संपन्न हो आप पूरे तरीके से, बहुत पैसा है और आप बड़े हो, तो इतना ही होना काफी नहीं है। इसके अलावा क्या विशेषता होनी चाहिए? आपके अंदर उदारता होनी चाहिए, ठीक है, दयालु होना चाहिए हो आप, आत्मविश्वासी, उदारता, धैर्य, सत्य, मृदुभाषी, करुणा का भाव होना चाहिए, ईमानदारी, निस्वार्था, ये सब चीजें आपके अंदर, ऐसी विशेषताएं आपके अंदर जरूर होनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। क्या आप मानते हैं कि शब्दों का प्रभाव केवल दूसरों पर ही नहीं स्वयं पर भी पड़ता है? आपके बोले गए शब्दों ने आपके या किसी अन्य के स्वभाव या मनोदशा की कैसे परिवर्तित किया? उदाहरण सहित बताएं। तो इसको तो आप, इस बात को तो आप मानते हो कि आप जिस तरह की वाणी बोलते हो उसका प्रभाव पड़ता है। अगर आप किसी के साथ लड़कर आ जाते हो तो आपका भी जो स्वभाव है ना वो चिड़चिड़ा सा हो जाता है। पर अगर आप किसी से अच्छा
अच्छे तरीके से बात करते हो तो आपका स्वभाव भी जो है वो अच्छा रहता है। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई शब्द, आपके बोले हुए शब्दों का किसी और पर किस तरीके से प्रभाव पड़ा हो? तो मैंने यहाँ पर एक स्थिति जो है वो लिखी है। अ, देखो, कुछ हफ्ते पहले मेरे सारे दोस्त मॉल घूमने जा रहे थे। उसके लिए बड़ों की अनुमति लेना ज़रूरी था। मेरे पिताजी बहुत ही क्रोधी स्वभाव के हैं। मेरी मीठी और सुंदर शब्द सुनकर उन्होंने मुझे अपने मित्रों के साथ जाने की आज्ञा दी। तो जब मैंने उनसे मीठे स्वर में बात करी तो उन्होंने मुझे जाने की आज्ञा दी। वैसे वो बहुत क्रोधी स्वभाव के। जो जैसी संगति करे तो तैसा फल पाए। हमारे विचारों और कार्यों पर संगति का क्या प्रभाव पड़ता है, उदाहरण सहित बताओ। तो हम जो हमारे विचार हैं और हमारे कार्य हैं, जैसी संगति होगी वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। अब इसके लिए भी आपको एक उदाहरण देना है। तो मैंने यहाँ उदाहरण दिया है कि मैं शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा रहा हूँ, परंतु मेरा एक मित्र जिसे सिर्फ खाना पीना और घूमने का शौक था, उसके साथ रहकर मेरे विचार भी उसके जैसे ही हो गए, जिस वजह से मेरा ध्यान पढ़ाई से हट गया और मेरे कम अंक आए। फिर मेरी माताजी ने मुझे समझाया कि पढ़ाई मन लगाकर करनी चाहिए और अच्छे लड़कों की संगति में रहना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। दोहे की रचना। अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इन दो पंक्तियों में ध्यान दीजिए। इन दोनों पंक्तियों के दो दो भाग दिखाई दे रहे हैं। इन चारों भागों का पहला शब्द है अति। तो यहाँ पर आपको क्लियरली इसमें पता चल रहा है ना। देखो यहाँ पर चारों में क्या दिया है, अति। यहाँ भी अति है, यहाँ भी अति है और यहाँ भी अति। तो चार अति दिए हैं। इस कारण इस दोहे में विशेष प्रभाव उत्पन्न हुआ है। आप ध्यान देंगे तो कविता में आपको कई विशेषताएं दिखाई देंगी। ठीक है, अब इस कविता में कई विशेषताएं हैं। दोहों की प्रत्येक पंक्ति को बोलने एक समान समय लगता है। आप जब इनको बोलेंगे दोहों को तो आपको एक ही समय लगेगा, एक समान एक जैसा समय लगेगा। दोहों की उन पंक्तियों को चुनकर यहाँ पर लिखिए। कौन सी? एक ही अक्षर से प्रारंभ होने वाली। ठीक है, जैसे इसमें यहाँ दिया र र र, दो या दो से अधिक शब्द एक साथ जहाँ है। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे? देखो, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए। गुरु ग से शुरू है, गोविंद ग से। निंदक नियारे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदक और नियारे न से शुरू है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए। सूप और सुभाए। स से शुरू है। जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। तो जो और जैसी दोनों ही ज से शुरू है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। बानी ब से है और बोलिए भी ब से है। एक शब्द एक साथ दो बार आया है। ऐसी आपने ऐसा दोहा निकालना है जिसमें एक ही शब्द जो है वो एक साथ दो बार आया है। देखो, सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए। यहाँ पर सार सार दो बार आया। लगभग एक जैसे शब्द जिनमें केवल एक मात्रा भर का अंतर है। ऐसे शब्द जिनमें सिर्फ एक ही मात्रा का अंतर है, जैसे अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। तो देखो, यहाँ भला में क्या दिया है हमें? आ की मात्रा, और यहाँ भली में ई की मात्रा। एक ही पंक्ति में विपरीत शब्द है, उनका प्रयोग किया। विपरीत मतलब विलोम शब्द। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो साच और झूठ, साच मतलब सच और झूठ मतलब झूठ बोलना। अति का भला ना बरसना, बरसना और धूप। अति की भली ना धूप। बरसना यानी बारिश और धूप यानी कि तेज सूरज की रोशनी। औरन को शीतल करे आपो को शीतल हुए। औरन मतलब दूसरों को और आप मतलब खुद को। तो ये विपरीत शब्द, ये आपके लिए मैंने यहाँ पर रेखांकित भी कर दिए हैं और लाल से लिखा है। किसी की तुलना किसी अन्य से की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर सूप वाला जो था, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए। तो साधु जो है सच्चे व्यक्ति की तुलना किससे करी गई है? सूप से, छन्नी से। किसी को कोई अन्य नाम दे दिया गया है। कबीरा मन पंछी भया भावे तहवा जाए। कबीर जी कह रहे हैं मन जो है ना वो पंछी जैसा है, तो मन को यहाँ पे पंछी का नाम दे दिया गया है। किसी शब्द की वर्तनी थोड़ा अलग है, तो वो कौन सा है? साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए। देखो, साधु
की जो है वो वर्तनी थोड़ी सी अलग है। उदाहरण द्वारा कही गई बातें। उदाहरण, निंदक नियारे राखी आंगन कुटी छुआए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुधाए। एक तो ये है उदाहरण कि जो आलोचक होते हैं वो क्या करते हैं, अगर हमारे पास रहते हैं, हमारी कुटिया में या झोपड़ी में जहाँ भी रहते हैं आंगन में, तो बिना साबुन और पानी के ही हमारे स्वभाव को निर्मल कर देते हैं। और साधु ऐसा चाहिए जो कैसा होना चाहिए, जो एक छन्नी की तरह हो, जो अनाज को छानती है जब, तो दाने नीचे चले जाते हैं और ऊपर जो है वो सिर्फ कचरा रह जाता है। तो इसी प्रकार से हमारे को भी जो है वो इस तरीके से साधु व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति जो है वो हमारे अंदर अच्छी चीज़ें रहने दे और जो बुरी चीज़ें हैं उनको दूर फेंक दे। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। गुरु गोविंदो खड़े काके लागे पाए, यदि आपके सामने ये स्थिति होती तो आप क्या निर्णय लेते और क्यों? यदि संसार में कोई गुरु या शिक्षक ना होता तो क्या होता? तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या हो सकते हैं। मैं अपने गुरु के चरणों को पहले नमन करता क्योंकि उन्होंने हमें ज्ञान और मार्गदर्शन से मुझे ईश्वर के दर्शन हुए हैं। ठीक है, उनकी वजह से ही क्योंकि हुए हैं, आपको गुरु की वजह से ईश्वर के दर्शन, इसी वजह से आप जो है क्या करते, मैं भी अपनी जो गुरु है उन्हीं को, उनके चरण स्पर्श पहले करता हूँ। संसार में ज्ञान का प्रकाश कभी ना फैलता और ईश्वर प्राप्ति भी संभव ना होती अगर गुरु या शिक्षक ना होते। अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक बोलता हो या चुप रहता हो तो उसके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? यदि वर्षा आवश्यकता से ज़्यादा हो या कम हो तो क्या परिणाम हो सकते हैं? अगर वर्षा बहुत ज़्यादा होगी तो क्या होगा? तो बाढ़ आ जाएगी, और अगर वर्षा कम होगी तो क्या होगा? सूखा पड़ जाएगा। आवश्यकता से अधिक मोबाइल या मल्टीमीडिया का प्रयोग करके क्या परिणाम हो सकता है? जो बच्चे या जो लोग आवश्यकता से अधिक मोबाइल देखते हैं उनकी आंखें खराब हो सकती हैं, उन्हें थकान हो सकती है और अलग तरीके की बीमारियां भी घेर सकती हैं। आइए इसके उत्तर देखते हैं। अधिक बोलने वाले व्यक्ति की बात जो है उनका कम असर पड़ता है और जो कम बोलते हैं उनको संकोची या डरपोक समझा जाता है। यदि वर्षा अधिक होती है तो फसलें बर्बाद हो जाती हैं और अगर बाढ़ आ सकती है और जीवन तहस नहस होता है, और अगर वर्षा कम होती है तो अकाल पड़ जाते हैं, भूख प्यास जो है वो सब कुछ, भूख प्यास की वजह से लोग जो है वो दम तोड़ देते हैं। ज़्यादा मोबाइल या मल्टीमीडिया का प्रयोग करने से आंखें खराब हो सकती हैं, स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं हो सकती हैं जैसे सिर दर्द, नींद की समस्या, तनाव और सामाजिक अलग, मतलब आपको सोसाइटी से या अपने लोगों से अलगाव, यानी आपको लगेगा हम सारा दिन बैठ के फ़ोन देखते रहे, उनसे दूर बैठे रहे, तो आप उनसे धीरे धीरे दूर ही होते जाएंगे। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। झूठ बोलने पर आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ सकता है? कल्पना कीजिए आपके शिक्षक ने आपके किसी गलत उत्तर पे अंक दे दिए, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो झूठ बोलने से हमारे जीवन में जो हमारे जो विचार हैं या हमारे जीवन पे बहुत गलत प्रभाव पड़ सकता है, हम नकारात्मक हो सकते हैं। ठीक है, इसका हमें बहुत बड़ा जो है हमें याद भुगतना पड़ सकता है। और अगर हमें हमारे शिक्षक ने गलती से उत्तर में किसी उत्तर में अंक दे दिए हैं तो हमें जाकर उनको सीधा सीधा बताना चाहिए कि हम आपने गलती से यहाँ पर नंबर दे दिए। ठीक है, इस तरीके से बात करनी चाहिए। झूठ बोलने पर लोगों का भरोसा खो सकते हैं, झूठ पकड़े जाने पर शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है, आत्मसम्मान खतरे में पड़ सकता है। मैं जाकर उन्हें बता दूंगा कि मुझे आपने गलती से उस प्रश्न पर अंक दिए हैं जो गलत। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। यदि सभी मनुष्य अपनी वाणी को मधुर और शांति देने वाली बना दे तो क्या परिवर्तन आ सकता है? अगर सभी मनुष्य की वाणी जो है वो बहुत ही मधुर हो जाएगी तो क्या होगा, लोगों में एक दूसरे के प्रति जो है गलत फहमियाँ खत्म हो जाएंगी और झगड़े नहीं होंगे और प्रेम जो है वो और बढ़ेगा। क्या कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती है जहाँ कटु वचन बोलना आवश्यक हो? अनुमान लगाइए। तो मेरे हिसाब से तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं हो सकती कि जहाँ हमें कटु या कड़वे वचन बोलने जरूरी हो। सभी का मन प्रसन्न एवं शांत रहेगा, लोग एक दूसरे से प्रभावित होंगे, एक दूसरे के असंभव कार्यों को भी संभव बनाने में भरपूर प्रयत्न करेंगे, प्रेम और भाईचारा बढ़ेगा। मेरे अनुमान में ऐसी परिस्थिति नहीं हो सकती जहाँ कटु वचन बोलने आवश्यक हो। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। यदि कोई व्यक्ति अपने बड़े होने का अहंकार रखता हो
तो आप इस दोहे का उपयोग करते हुए उसे बड़े होने या संपन्न होने का क्या महत्व बताएंगे। खजूर, नारियल आदि ऊंचे वृक्ष अनुपयोगी होते हैं, वह किस प्रकार से उपयोगी हो सकते हैं, बताइए। आप अपनी कक्षा में नायक नायिका मॉनिटर चुनने पर किस विद्यार्थी की किन किन विशेषताओं पर ध्यान देंगे। तो आइए देखते हैं इसके उत्तर क्या है। मैं भी समझाऊंगा कि यदि आप बड़े बन गए हैं किंतु बड़प्पन किसी काम नहीं आया तो आपका बड़प्पन बेकार है, व्यर्थ है। आपको उदार बनना जरूरी है। खजूर फल, लकड़ी, अन्य उपयोगी चीजों के लिए जाना जाता है। नारियल का फल, पानी और तेल अत्यंत उपयोगी होता है। मॉनिटर के लिए आप क्या करेंगे, जो अनुशासन प्रिय हो, समय का पाबंद हो, सत्यवादी हो, ईमानदार और मेहनती व्यक्ति हो, उसी को आप उसी विद्यार्थी को हम मॉनिटर बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। यदि कोई आपकी गलतियों को बताता रहे तो आपको उससे क्या लाभ होगा। अगर कोई हमें गलतियां बताता ही रहेगा लगातार तो हम क्या करेंगे, हम उस गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे। यदि समाज में कोई एक दूसरे की गलतियां ना बताए तो क्या होगा। अगर समाज में कोई एक दूसरे की गलतियां नहीं बताएगा तो सारे लोग वही गलतियां करते रहेंगे और एक दूसरे से झगड़े जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। मैं अपनी गलतियां जानकर उन्हें सुधारने का प्रयत्न करूंगा ताकि एक अच्छा इंसान बन सकूं। समाज में सुधार की संभावना खत्म हो जाएगी। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। कल्पना कीजिए कि आपके पास सूप जैसी विशेषता है, आपके जीवन में कौन कौन से परिवर्तन आएंगे। यदि हम बिना सोचे समझे हर बात को स्वीकार कर लें तो हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अगर मेरे पास सूप जैसी विशेषता हो तो मैं अपने अंदर प्रेम, ईमानदारी, सच्चाई तथा अन्य सद्गुणों को अपनाऊंगा। कोई भी हमें मूर्ख बना पाएगा और हमारा फायदा उठा लेगा। अगर हम बिना सोचे समझे हर किसी की बात सुनने जा रहे हैं तो उसका हमारे जीवन पे यही प्रभाव पड़ेगा कि एक तो हमें वो बेवकूफ़ बनाते रहेंगे और हमारा जो है वो हमारा जो है फायदा उठा लिया जाएगा। कबीरा मन पंछी भया, भावे तैवा जाए। यदि मन एक पंछी की तरह उड़ सकता तो आप उसे कहाँ ले जाना चाहते हो और क्यों। संगति का हमारे जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। देखो, अगर मन पंछी की तरह उड़ता तो हम किसी ऐसी जगह जाते जो प्रदूषण रहित हो, है ना। तो यदि अगर मन एक पंछी की तरह उड़ सकता तो मैं अपने नाना नानी के पास मसूरी जाना चाहता। मैं अपने पापा के साथ जो है दिल्ली में रहता हूँ और काफ़ी यहाँ काफ़ी प्रदूषण है। मसूरी का प्राकृतिक सौंदर्य और साफ सुथरा वातावरण मेरे मन को भाता है। संगति का हमारे जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छी संगति से हम महान बनते हैं, महानता की ओर बढ़ते हैं, और बुरी संगति से हमारा पतन हो जाता है। मतलब बुरी संगति से हमारे विचार जो है वो जो है दुष्ट हो जाते हैं, ठीक है, और अच्छी संगति से हमारे विचार जो हैं वो सकारात्मक हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, इन सब के उत्तर आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। शब्द से जुड़े शब्द नीचे दिए गए स्थानों में कबीर से जुड़े शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए और अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। अब यहाँ पर हमें कबीर से जुड़े, जैसे कबीरदास जी ने जो दोहों में कुछ शब्द बोले हैं उन शब्दों को हमें यहाँ पर जोड़ना है। ठीक है, जैसे एक दिया है बानी, इस तरीके से आपको यहाँ पर कुछ शब्द जोड़ने हैं। तो मैंने यहाँ शब्द जोड़े हैं गुरु गोविंद, ठीक है, देन यहाँ पर संगति, निंदक, पंछी, मन, ये सारे शब्द जो हैं ये कबीर जी ने जो है अपने दोहों में बोले हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे शब्द जो है वो जोड़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी आप शब्द जोड़ सकते हैं, जैसे उन्होंने चूप दिया है और सूप दिया है, साधु दिया है, ये सारे शब्द जो हैं वो आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसका आखिरी प्रश्न। उम्मीद करती हूँ आपको सारे उत्तर अच्छे से समझ आए होंगे। अब आपसे जल्द ही मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल and share my videos, and do share your valuable comments with me. Thanks for watching my video. See you soon.